द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको ले चलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ। जी हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्व है चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 फेज्ड इलेक्शन की शुरुआत इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रही है। और यही कारण है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा जोर इस रीजन में है आज की डेट में, जब कैंपेनिंग अपनी चरम सीमा पर है। अब जिस तरीके की भी कैंपेनिंग है, चुनाव आयोग के तमाम रिस्ट्रिक्शंस के होने के कारण सारा कंसंट्रेशन हर पार्टी का इसी इलाके में है और होना भी चाहिए। इसी के बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रही है, वो बड़ा दिलचस्प है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े कैंपेनर नरेंद्र मोदी के बाद, यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरीके से वो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारे हुए हैं और पूरा जोर शोर लाव लश्कर के साथ जिस तरह वहां पे उन्होंने वो बैठ गए, ये जाहिर करता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका उनके लिए और कहीं ज्यादा और पॉलिटिकल पार्टी से। जी हाँ, ये ठीक है कि रैलीज अलाउड नहीं है तो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह स्वयं हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं और उन्हें पर्चे बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जाहिर करता है कि पार्टी वाकई में किसी कारणवश बहुत डेस्परेट है। और जिस तरीके का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, जो कि काफी कुछ अर्ध सत्य और झूठ पे आधारित है, वो और इस बात को पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, लोगों को मिसलीड करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, लोगों को गलत दिशा में ले जाने के लिए। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से जिस तरह अमित शाह ने कायराना में जाकर के और कायराना के आसपास ये नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया है कि ये वही इलाका है जहां से हिंदुओं ने पलायन कर लिया था मुसलमानों के आतंक के कारण। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 5.5 साल पहले, पिछले चुनाव से पहले, उस इलाके के बड़े नेता, भाजपा के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता रहे, आज दिवंगत हो चुके हैं, श्री हुकुम सिंह, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि कायराना से कई हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं क्योंकि उनको आतंकित किया जा रहा था मुसलमानों के द्वारा। ये बात सामने आई और लोगों ने यकीन भी कर लिया, क्योंकि हुकुम सिंह बड़े सभ्य और एक वरिष्ठ नेता थे, बड़े सीजन्ड और मैच्योर्ड लीडर माने जाते थे, जिनकी बात पे लोग विश्वास करते थे। लेकिन उसी के बाद एक ग्राउंड सर्वे हुआ जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने किया और एक एक घर का उन्होंने रिकॉर्ड दिया। जो लोग वहां से गए थे, ये सही था, कुछ लोग गए थे, लेकिन सबने ये कहा कि उनके जाने का कारण मुसलमानों का कोई आतंक नहीं था, सिवाय एक ऐसी फैमिली थी जिसका पलायन वहां इस वजह से हुआ कि एक मुस्लिम क्रिमिनल द्वारा उन लोगों को बहुत परेशान किया गया था और उन्हें मजबूरन वहां से जाना पड़ा। क्रिमिनल था, हिंदू हो मुसलमान, क्रिमिनल इज क्रिमिनल। और उसके ये जो नैरेटिव था, जब ये सामने ये बात आई तो हुकुम सिंह साहब ने अपनी पुराने आरोप को वापस लिया, रिग्रेट एक्सप्रेस किया और कहा कि वो मिस इन्फॉर्म किए गए थे, हकीकत ये थी, उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने बोला। अब ये उनका क्लैरिफिकेशन सारे अखबारों में छपा, तमाम टीवी चैनल्स में आया
लेकिन शायद अमित शाह या बीजेपी वालों को ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिखा, उनको वही याद आता रहा जो वो पहले कह चुके थे। देखिए, कभी कभी की जो है कुछ बातें जो सूट करती हैं वो तो याद रखते हैं आदमी, अब वो सच हो या अर्ध सत्य हो उससे नहीं मतलब है, और सच के ऊपर पर्दा डालने के लिए वो कारगर साबित होता है, उसी झूठ को फिर से बार बार उसके ऊपर डाल दिया जाए। लेकिन ये आदमी 5.5 साल बाद एक झूठ पे आधारित कैंपेन क्यों चलाएगा, ये सोचने वाली बात है। और वो भी एक इतना समझदार, तेज तर्रार, टॉप पॉलिटिकल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी अमित शाह जैसा। शायद एक झूठ का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा हो क्योंकि जो है चारा कोई और नहीं, ऐसा ही प्रतीत होता है इनके कैंपेन से। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां एक जमाने में बीजेपी ने वहां की 131 असेंबली सीट्स में से 109 जीती थी, केवल इस वजह से कि वहां हिंदू जाट्स और मुसलमानों में एक डिवाइड क्रिएट हो गया था, जो बरसों के साथ के बाद 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड बड़ा डीप रूटेड वहां कर दिया था, जिसकी वजह से वो विभाजन हुआ और हिंदू पोलराइज होके एक बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ गए और बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। और प्रदेश में जिस तरीके से स्वीप किया था बीजेपी ने 2017 में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था पश्चिम उत्तर प्रदेश की जीत। किसानों के आंदोलन में उन्हीं जाटों को और मुसलमानों को फिर एक छतरी के नीचे खड़ा कर दिया, क्योंकि किसानों के जो कानून थे जिसके खिलाफ वो आंदोलन चल रहा था, जो साल भर चला, उससे दोनों प्रभावित थे और दोनों एकजुट होकर के उन्होंने सरकार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से साल भर बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को वो किसान कानून वापस लेने पड़े। ये शायद पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को अपने आप को बैक ट्रैक करना पड़ा। ये बड़ा स्पष्ट था उस टाइम कि किसान कानून इसलिए वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हार का डर पैदा हो गया था भाजपा को। लेकिन शायद ये कैलकुलेशन उनका कुछ गलत था कि जैसे ही वो किसान कानून वापस लेंगे, सारे जाट उमड़ पड़ेंगे वापस भाजपा की छतरी के नीचे। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा न होने पे जाहिर है भाजपा बहुत विचलित हो गई और कौन सा तरीका ढूंढे कि फिर से वो जाटों का सपोर्ट उन्हें पूर्ण रूप से मिल जाए। ये ठीक है कि सारे जाट कोई उनके खिलाफ नहीं हो गए, लेकिन अधिकतर तो हो ही गए। तो उन्हें लगा कि एक ही तरीका है, वो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जो कि और जगह भी ट्राई किया जा रहा है, लेकिन यहां पे बड़ी भारी संख्या में वो कारगर साबित हुआ था 2017 में। तो क्यों ना फिर से उसी का सहारा लिया जाए, और इसी उद्देश्य से शायद अमित शाह वहां मैदान में उतरे और लोगों को उनके उसी बात का याद दिलाना शुरू किया कि साहब देखिए, पलायन हो गया था, हिंदुओं का पलायन मुसलमानों के कारण। और इस बात पे इतना ज्यादा जोर दे दे करके बोलने लगे कि आदमी ओवरडू क्यों करता है जब वो कमजोर होता है। ये करके उन्होंने अपनी कमजोरी तो जाहिर कर दी कि भाजपा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है वहां पे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भाजपा को और कोई तरीका दिख नहीं रहा है चुनाव में अपने आप को फिर से एक मजबूत पोजीशन में स्थापित करने का। ये पिछले कुछ समय से लोगों को दिखने लगा है। जिस तरह से अखिलेश यादव के मीटिंग्स में भीड़ उमड़ने लगी, जिस तरह अखिलेश यादव ने तमाम पिछले नेता को
अपने साथ जोड़ लिया, यहाँ तक कि भाजपा के अंदर से निकल के लगभग 1 दर्जन विधायक और 3 महत्वपूर्ण मंत्री जो सभी के सभी पिछड़ी जातियों से हैं, वो सारे भाजपा से निकल करके पहुंच गए अखिलेश यादव के साथ। ये बहुत बड़ी चोट थी जिसकी भरपाई अभी तक भाजपा नहीं कर पाई है। उन्होंने तरह-तरह के तरीके अपनाए, कोई किसी को कांग्रेस से तोड़ लिया, आरपीएन सिंह को ले लिया और अखिलेश यादव के परिवार से उनके भाई जो नॉन पॉलिटिकल नॉन एंटिटी, उसकी पत्नी जो पॉलिटिकल नॉन एंटिटी, उनको अपने यहाँ ले लिया जिससे कि कुछ दिखे। हालाँकि वो, मुझे लगता है वो किसी सियानी बिल्ली खंबा नोचे से अधिक और उससे कुछ नहीं हासिल किया। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां कुछ ठोस करने की उम्मीद थी, वहां लगता है उनके सारे और चीजें फेल कर चुकी हैं। यानी कि जो रियल इश्यूज हैं, उससे तो भाजपा कतराती रही है, जैसे महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना का मिसमैनेजमेंट है। इन सब चीजों को ढकने के लिए उन्हें एक ही हथियार दिखता है और वो है कम्युनल डिवाइड, हिंदू मुसलमान का विभाजन। और उसके लिए आज की डेट में बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। और जगह पूरब में वो सोच रहे हैं कि इस बात पे जोर देके, देखिए पश्चिम में क्योंकि लोग ज्यादा संपन्न हैं, उनको फ्री राशन का उनके ऊपर शायद इतना असर ना हो। उनको ये कह करके बार बार कि साहब देखिए आपको फ्री वैक्सीन दी इसीलिए आप जिंदा हैं, उसका भी शायद ज्यादा असर ना हो। क्योंकि आज तक इस देश में वैक्सीन कभी बेची नहीं गई है। अंग्रेजों के जमाने में भी वैक्सीन फ्री में मिलती थी, लेकिन कोई गाता नहीं था कि हम आपको देखिए फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। राशन अगर आप गरीब को देते हैं, आप उसको बोल के याद दिला दिला के थैले में लिख करके अपनी फोटो छाप करके कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, देखो याद रखना। तो इन सबके पीछे जो उद्देश्य वोट पाने का रहता है, वो बड़ा खुल के सामने आ जाता है और लोगों को ये भाती नहीं है कि आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो रहा सहा घूम फिर के जिस बात पे सबसे ज्यादा उम्मीद दिखती है भाजपा को, वो दिखती है हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे। और ये दर्शा रहा है कि आदमी ऐसा तभी करता है जब बहुत डेस्परेट होता है, और डेस्परेट आदमी तभी होता है जब उसको खतरा हो जाए पावर में न रहने का या हार का। अब ये तो समय बताएगा। 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा इस चुनाव का, तब पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन 10 फरवरी जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने को है, उस दिन इस बात की तो नींव रख दी जाएगी कि फ्यूचर किसका है, विभाजन करने वालों का या उन लोगों का जो चाहते हैं कि देश की परंपरा बनी रहे, सब लोग एक साथ रहें और सबका साथ, सबका विश्वास असली माने में जमीन पे अमल हो। धन्यवाद।